सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं गोलीय तरंग फलन तथा प्रायिकता वितरण आरेख। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पर हम देखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d है ना। इनके हम ग्राफ भी देखेंगे जो कि रेडियल वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। यहाँ पर हम देखते हैं इसके आंसर को। देखिए मैंने क्वेश्चन बना रखा है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर वाले केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो आप ग्राफ खींच सकते हैं। देखते हैं, हम समझते हैं। देखिए आंसर दिखा गया है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को तीन फलनों के गुणनफल के रूप में पृथक किया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है ना, इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या है सारा बता दिया है, और नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। जो साई होता है उसका मान आर और थीटा, ये फाई, ये देखो इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं फाई। ये फाई है, ठीक है, ऐसा है फाई है, बराबर यहाँ पर हो जाता है आर आर माइनस थीटा फाई फाई। ओके, इसके बाद में इसका जो मान होता है, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं साई आर थीटा फाई बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस ये थीटा फाई फाई होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एज इट इज वैसा ही है आर आर वाई थीटा फाई। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ पर आप देखते हैं आर आर का मतलब होता है त्रिज्य तरंग फलन, इसको त्रिज्य तरंग फलन बोलते हैं। और वाई फाई और थीटा जो होता है इसको हम बोलते हैं कोणीय तरंग फलन कहते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया क्वेश्चन से रिलेटेड, बाकी अपन पढ़ते आगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। त्रिज्य फलन आर आर से हम किसी गोलाकार कक्ष के लिए नाभिक से गोलाई में उस क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की संभावना उच्चतम होती है। वही बात आपको मैंने जो बताई थी आगे, वही है कि त्रिज्य फलन जो कि आर आर होता है उसमें गोलाकार कक्ष के लिए हम नाभिक से गोलाई में उस क्षेत्र मतलब उस एरिया का ज्ञात कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना होती है ज़्यादा हो। ठीक है, इसके लिए सतह के क्षेत्र जो कि पाई आर स्क्वायर तथा त्रिज्य फलन के वर्ग की त्रिज्या आर के विरुद्ध एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, हम आगे अपन ग्राफ देखते हैं अभी। हाइड्रोजन के लिए हम देखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d कक्ष के लिए 4y आर स्क्वायर आर के आर के विरुद्ध खींचे गए वक्र निम्न प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d के लिए। ठीक है, देखिए आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ जो कि समझिए ध्यान से। जब आप 1s के लिए देखते हैं, ठीक है, आप जब 1s के लिए देखते हैं तो उसमें आपको जो एक्स अक्ष होता है उसमें जो ग्राफ मिलेगा वो 5 से कम होगा। जब हम नामांकन करेंगे तो हम 1s के लिए जो डिफरेंस रखते हैं और सभी के लिए जो डिफरेंस रखते हैं एक्स अक्ष पर, वो हम 5-5 का रखते हैं। लेकिन यहाँ पर वाई अक्ष का जो डिफरेंस होता है वो बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1s के लिए हम डिफरेंस रखेंगे 4 का, और 2s के लिए हम रखेंगे 1-1 का, 2p के लिए वही रखेंगे। ठीक है, 2s 2p इसके लिए वही रखेंगे, और 3s 3p 3d होगा उसके लिए हम 0.5 का डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, वाई अक्ष पर। अब देखिए हम अगर 1s और जो आपका 2s होता है, जब हम 1s का ग्राफ देखते हैं तो उसमें 5 से कम आता है इसका मान। ठीक है, एक्स अक्ष पर। लेकिन हम 2s 2p इसकी बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो सब 5 से थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन हम 3s 3p और 3d की जब बात करेंगे ग्राफ की, तो वहाँ पर आपको एक्स अक्ष पर जो ग्राफ मिलेगा वो 10 तक मिलेगा। कितने तक मिलेगा? 10 तक मिलेगा। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1s का ग्राफ कैसा है। देखिए जब वाई अक्ष पर आप देखते हो तो वहाँ पर कितने का डिफरेंस है, देखो 0 4 फिर 8, मतलब 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर नीचे कितना है 5 का, और सभी में 5 का ही रहेगा एक्स अक्ष पर। तो ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि n बराबर 1 है और l बराबर 0 है। हमेशा s के लिए l का मान कितना होता है 0। l को हम बोलते हैं द्विगुणित क्वांटम संख्या और n को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो इस प्रकार का हमको मिलता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका जो मान होता है वो 5 से थोड़ा कम है इस ग्राफ का, 1s का देख सकते हैं आप। और 2s का आप देखोगे तो वहाँ पर आपको y अक्ष पर कितने का डिफरेंस मिल जाएगा, जब आप 2 की बात करेंगे तब y अक्ष पर डिफरेंस मिलेगा आपको 1 का। ठीक है, और s लिया है तो s के लिए हमारे पास l का मान 0 ही होगा। ठीक है, बाकी ये 2 होगा वो n बराबर 2 हो जाएगा जो आगे लिखा होगा वो। अब 2 के लिए हमारे पास है तो क्या होगा, इसका जो x अक्ष पर मान आएगा ग्राफ का वो 5 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आता है। और बाकी इस प्रकार का 2s का ग्राफ मिलता है हमको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना चाहते हैं तो। हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं 2p का। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि 2p है, इसका भी 5 से ज़्यादा ही मान आएगा। ठीक है, ग्राफ का इधर तक आ रहा है, और यहाँ पर देखो आगे 2 है तो n बराबर 2 है, लेकिन p है तो p के लिए l का जो मान होता है वो 1 होता है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ पहले से। अगर s होगा तो जब आपका s होगा उसके लिए l का मान कितना होता है 0, p होगा उसके लिए l का मान होता है 1, d होता है उसके लिए l का मान होता है 2, और f होता है इसके लिए 3 होगा। ठीक है, ये लिखा गया, ये आपको ध्यान में रखने हैं।
ओके, अब बता देते हैं आगे। देखिए ध्यान से, इसका जो ग्राफ होता है वो 3 तक जाता है वाई अक्ष पर, तो और एक्स अक्ष पर 5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 2p का ग्राफ है। अब अपन 3s का ग्राफ देखते हैं। तो 3s में देखेंगे तो देखो, अब आ गए 3 आ गया, तो मैंने आपको बताया था कितने का डिफरेंस है, 0.0 है अभी तो, फिर 0.5 है, फिर 1.0 है, फिर 1.5 है, मतलब 0.5 का आपका डिफरेंस देखने को मिल जाएगा वाई अक्ष पर। और जहाँ पर हम 3 की बात कर लेंगे तब यहाँ पर आपका ग्राफ मिलेगा वो 10 तक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का 3s का ग्राफ मिलता है अपन को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 2p और 3d का। देखिए ध्यान से, इसमें भी आप देखने को मिलता है 3 है, तो 3 के लिए हम देखते हैं तो वहाँ पर 10 तक ही जाएगा, और यहाँ पर भी 3 का ही है तो 10 तक ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि n का मान है आगे वाले 3 है, n बराबर 3 है, ठीक है। l का मान कितना होगा, p के लिए l का मान कितना होता है 1 होता है, और अगर आपने अभी देखा था s के लिए कितना था 0 था l का मान, और d के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3p का ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है। इसका भी ग्राफ आप देखते हो तो यहाँ पर 1.0 से 1.5 के बीच में आता है वाई अक्ष पर, और 10 तो आपका हो जाएगा एक्स अक्ष पर। इधर देखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष पर 10 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 तक जाएगा, ठीक है। 3d का l का मान कितना है 2, बाकी n का मान आगे वाला देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है। इस सब के ग्राफ स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख लेते हैं कि भैया उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि एस कक्षकों के वक्रों में शिखरों की संख्या जो कि n के बराबर है, ठीक है। शिखरों की संख्या कितनी है, n के बराबर है, बिल्कुल सही। अर्थात 1s कक्षक में ग्राफ एक शिखर प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें कितना शिखर प्राप्त होता है, एक शिखर प्राप्त होता है, जैसे कि आपको मैं दिखाई देता हूँ। देखिए इसमें एक शिखर प्राप्त होता है, ठीक है। और 2s में कितना होगा, 2 शिखर प्राप्त होंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं 2 शिखर। आगे देखते हैं, 2p में भी एक शिखर प्राप्त होगा, और 3s में कितने शिखर प्राप्त होंगे, 1 2 3 प्राप्त होंगे। 2p में कितने होंगे 2, ठीक है। और 3d में 1 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं इसके 2s कक्षक के लिए। हाँ, 2s कक्षक के लिए 2 शिखर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही, आपको मैंने दिखा दिए। 3s कक्षक के लिए 3 शिखर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल आपको दिखा दिए मैंने, है ना। ये 3s के लिए 3 होंगे, और 2p के लिए कितना है 1 है। इसी प्रकार p तथा d कक्षक के वक्रों में शिखरों की संख्या क्रमशः n-1 तथा n-2 होती हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आपका 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है। इसके सभी के ग्राफ आई होप को सभी समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।